बढ़ाया जाए। संजय, डायरेक्ट टैक्सेस में जैसा कि सरकार साहब बता रहे थे, मेरा मानना ऐसा है कि एक कदम ये जरूर उठना चाहिए कि टैक्स बेस को ब्रॉड करना चाहिए। ये तो है डायरेक्ट टैक्सेस की जहां तक बात है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि सरकार ने कदम उठा लिए हैं जीएसटी की तरफ, और जीएसटी बिल्कुल हमारे सामने है और उसको लेना है। जैसा कि अभी सर्विस टैक्स में इजाफा, सर्विस टैक्स में इजाफा फ्री कर, ये हमारे लिए बुरी खबर है। ये एक बुरी खबर है, और ये इजाफा 2 से 3% तक का हो सकता है। सर्विस टैक्स का एम्बिट जिस तरीके से सरकार ने बढ़ाया है पिछले मेरा ख्याल है 1 दशक में, वो अपने आप में शुरू बहुत छोटी छोटी कुछ चीजों से शुरू हुआ, और अब अगर आप देखें, एक आप टेलीफोन करते हैं तो भी आप सर्विस टैक्स दे रहे हैं। कोई भी एक्टिविटी, यहां तक कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए की फीस हो गई, लॉयर की फीस हो गई, किसी भी चीज, प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर को आप अगर कुछ देते हैं तो उसमें भी, तो सर्विस टैक्स का नेट एक तो बहुत बड़ा है, और अगर ये 3% का इजाफा इसमें कर देते हैं तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू उनको जरूर, और ये जीएसटी के लिए तैयारी करना भी पड़ेगा। मेरे दुर्गेश, किसान तो बजट में क्या उम्मीद रख सकते हैं आप, मैं, हम सब? संजय, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक यहाँ पे एक इसका छोटा सा ऑल्टरनेटिव मैं बताना चाह रहा हूं। मैं अभी आते वक्त मेरी बात हो रही थी कि हमें कुछ ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म या ऑल्टरनेटिव सिस्टम भी क्रिएट करने पड़ेंगे। अभी प्रोविडेंट फंड जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने एक वित्त मंत्री को रिकमेंडेशन दिया है, जिसके तहत क्या किया, क्योंकि रेल बजट इस बार मर्ज्ड है, दोनों इकट्ठा चल रहे हैं, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि जैसे एक वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, कुलीस इन रेलवे स्टेशन में, तो प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट ने एक रिकमेंडेशन दिया है वित्त मंत्री को कि पर टिकट पे 10 पैसे का एक लगा दिया जाए, जिससे सेस लगा दिया जाए, जिससे कि एक मुश्त राशि आ जाएगी, और वो राशि उसके कुलियों के कल्याण के लिए और कुलियों के लिए ही खर्च की जाए। उनके, आपने ये तरीके से बात कर दी, तो मित्तल साहब मुझे ये बताइए, 12 मिनट बचे हैं संसद का सत्र और अकाउंटिंग बेनिफिट ओनली। देखिए, मैं आपको, जो आपने अभी सवाल पूछा कि एम्प्लॉयमेंट की जहां तक बात है, कल हमारा जो आर्थिक डॉक्यूमेंट आया उसके अंदर ये बताया गया कि, और सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स शो कर रहे हैं कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 77,000 जॉब्स, और ये है एक पक्ष 77,000। अब अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर, लुधियाना में चले जाइए, फिरोजाबाद में कांच इंडस्ट्री में चले जाइए, आगरा में चले जाइए जूते की इंडस्ट्री में, सब जगह से पलायन हुआ है, क्योंकि पैसा नहीं है लोगों के पास, काम रुक गए हैं। मशीनें अगर 2 शिफ्ट पहले चलती थी, 1 शिफ्ट चल रही है, वो भी बड़ी मुश्किल से चल रही है। ये तो हाल है इंडस्ट्री का, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये बड़ी चुनौती है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। उसके अलावा आप ये देखिए, रिक्वायरमेंट ये है, आपने वादा किया हुआ है जनता के साथ कि इतना आप एम्प्लॉयमेंट देंगे, आपका अपना डॉक्यूमेंट शो कर रहा है कि सिर्फ 77,000 जॉब दिए आपने, और जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अगर हम बात करें आज अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तो डाटा अभी सामने है नहीं किसी के, और उसकी अगर हम 1 to 1 अगर सर्वे करते हैं, कई सर्वे हमारे सामने आए हैं, उन सर्वेज में यह पाया गया कि बिल्कुल उधेड़। ये आपने एक अहम पॉइंट छेड़ा है। केडिया साहब, मुझे एक चीज बताइए, कितने लगेंगे? जो 12,500 रुपए का फायदा आपने अभी आकलन करके बताया, वो न केवल 5 लाख वालों को, वो अगर 10 करोड़ भी है तो भी वो मिलेगा, तो भी अक्रॉस द बॉर्डर है, वो सबके लिए है वो क्योंकि अब टैक्स स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। तो पहली जो आपके 5 करोड़ रुपए, 5 लाख रुपए हैं, उस पे ये लगेगा 5 लाख से 20, जो बाकी जो टैक्स के, मतलब मोटा मोटा अगर मैं ये कहूँ, मेरे ख्याल से अपेक्षा बहुत ज्यादा थी, अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। अपेक्षाएं गरीबों की बहुत ज्यादा थी। 2-3 चीजों पर बहुत अच्छा किया है कि मनरेगा को एक्सपैंड कर दिया, आधार से लिंक, विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, हेडलाइन यही है कि अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, अपेक्षाओं से कम है। दिलीप, डिमोनेटाइजेशन तक नहीं जा रही है। लेकिन संजय, जो बात राहुल गांधी उठा रहे थे कि भाई रोजगार की बात होने वाली थी, युवाओं के लिए आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आपने तो 77,000
ये रोजगार आप मुहैया करा पाए, एक क्वार्टर में 2-2 करोड़ रोजगार मुहैया कराने की बात थी, उस और कोई संकेत, कोई इशारा, कोई ऐलान नहीं किया है। बिल्कुल यही मैंने, वो एक निराशाजनक बात है, क्योंकि एक ये बहुत ही, अभी आप देखें चुनाव के माहौल में भी, जब हम आप सर्वेक्षण दिखा रहे थे कुछ दिनों पहले, वहां पे भी तो अरुण जेटली, देश के वित्त मंत्री की धर्मपत्नी और उनकी बिटिया, वो क्या कहेंगी? वो तो कहेंगी पापा ने अच्छा बजट दिया है, मेरे पति ने अच्छा बजट दिया। नंबर कितने देंगे संजय? देखिए, मैं उस नंबर देने से पहले 3-4 जो अच्छी बातें बजट में रही, डिजिटलाइजेशन पे कहा, आधार का इस्तेमाल बढ़ाया है, तो दैट इज ए वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। इसके अलावा मनरेगा का एक्सपेंशन किया है, मनरेगा सबसे ज्यादा 48,000 करोड़ रुपए जी। ट्रांसपोर्ट के जो डिफरेंट क्षेत्र हैं, रेलवेज को मिला के एक कंसोलिडेटेड अप्रोच लेने की बात की है। वाटरवेज का जिक्र ना कल इकोनॉमिक सर्वे में हुआ, ना आज हुआ। वाटरवेज का बहुत छोटा सा एक जिक्र जरूर आया है, लेकिन मेरे को लगता है कि एनेक्शर्स आज काफी दिए हैं हमारे वित्त मंत्री ने, किसी एनेक्शर में जरूर। नंबर कितने? कंसोलिडेटेड अप्रोच ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, मेरे को 2 मिनट और दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। युवाओं और महिलाओं के लिए अलग से एक, जैसे किसानों के लिए किया था, ऐसे युवाओं और महिलाओं के लिए अलग से अप्रोच लिए। टैक्स नीति में जो 96% कंपनीज हैं, उनको 5% की राहत दी है। ऐसी बात नहीं है, काफी कुछ हुआ है, लेकिन गरीबों को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। डीमोनेटाइजेशन से जो एक आघात हुआ था मासेस को, उनको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। तो मुझे ऐसा लगता है एक और बहुत अच्छा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। बस आप नंबर दीजिए। नंबर देने की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से 6 है नंबर, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, उतना कुछ नहीं किया। नंबर कितने और क्यों दिलीप?